आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों ही हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कंसिस्ट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पर, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे कि वर्ड हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन कार्बन। ठीक है, तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्केन की जो एग्जाम्पल हमने ली है प्रोपेन, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि अल्कीन के केस में आप देख सकते हैं कि प्रोपीन, जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, और अगेन अल्काइन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है प्रोपाइन की, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। यही वजह है कि इन तीनों को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जैसे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। जैसे कि हमारे पास अल्केन की एग्जांपल है। अल्केन में हमारे पास जितने भी कार्बन एटम की चेन होगी, इन तमाम के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। यही वजह है कि अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगर बात की जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन या मोर देन वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अल्कीन के केस में हमारे पास एटलीस्ट वन या मोर देन वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। यही वजह है कि इसे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। साथ ही अगर अल्काइन की बात की जाए, तो अल्काइन में हमारे पास एटलीस्ट वन या मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। यही वजह है कि इससे हम अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स रिपीट करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि अल्केन में है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर एटलीस्ट वन या मोर देन वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड, जबकि अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्केन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ए बताता है हमारे पास कि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जैसे कि आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं प्रोपेन की। प्रोप मीन्स हमारे पास थ्री कार्बन एटम्स और एन रिप्रेजेंट कर रहा है अल्केन को, मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्री कार्बन की चेन है और साथ ही तमाम के तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। यही वजह है कि हमने वर्ड यूज किया है प्रोपेन। अगर बात की जाए प्रोपीन की, तो अगेन हमारे पास प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री कार्बन एटम्स को, और ईन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोपीन के केस में थ्री कार्बन एटम्स की चेन है और वन डबल बॉन्ड है जो कि अल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बात की जाए हमारे पास प्रोपाइन की, तो प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन थ्री कार्बन एटम्स को, और Y रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अल्काइन को, मीन्स यहाँ पर वन ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट मौजूद होगा। सही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि हमारे पास अल्केन के लिए क्या कोई दूसरा नेम है जो कि यूज़ किया जाता है, तो अल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है, एंड पैराफिन मीन्स अनरिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। अब अल्केन हमारे पास क्यों लीस्ट रिएक्टिव होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अल्केन में हमारे पास तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और हम जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में। जबकि बात की जाए अगर अल्कीन की, तो अल्कीन को ओलिफिन, जबकि अल्काइन को एसिटाइलिन भी कहा जाता है।
जर्नल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो अल्केन होता है उसके लिए जर्नल फार्मूला यूज़ होता है, वो है CnH2n+2। जबकि अल्कीन के केस में हमारे पास जो जर्नल फार्मूला यूज़ होता है इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक कंपाउंड के केस में वो है CnH2n। और अल्काइन के केस में हमारे पास जो जर्नल फार्मूला यूज़ होता है इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक कंपाउंड के केस में तो वो है CnH2n-2। एग्जाम्स में मोस्टली एक क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और वो ये कि हमारे पास अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन में से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। याद रखें कि इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्केन, देन अल्कीन एंड द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड अल्काइन है जिसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए कि इन तीनों कंपाउंड्स में से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम है, तो याद रखिए कि रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी की ऑपोजिट होती है, यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। यही वजह है कि हमारे पास अल्केन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास अल्केन है, देन अल्कीन है एंड द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड जो है इन हाइड्रोकार्बन्स में वो अल्काइन है। वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि हमारे पास हमने स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात की तो हमारे पास अल्काइन की स्टेबिलिटी सबसे कम है। यही वजह है कि ये मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है इन दिस केस अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन।